मित्रों, क्या आप जानते हैं लक्ष्मण जी ने भी किया था प्रभु श्री राम के साथ छल। भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा क्यों दी? क्यों लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी? आखिर लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? मित्रों, आज हम आपको इसी सच के बारे में बताएंगे। मित्रों, रामायण में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा करने के लिए 15 वर्षों के लिए अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिस रहस्य को स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं जानते थे। मित्रों, वनवास के दौरान लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया था। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई थी तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और वह क्या गलती थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था? चलिए इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं। मित्रों, यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और शेषनाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी भी अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे। ऐसे में यमराज जी ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई हमारे कक्ष में नहीं आना चाहिए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा आपको मुझे वचन देना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और भगवान श्री राम जी की जब बातें चल रही थीं, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ पहुंचे और जब वे राम जी के मिलने की तुरंत इच्छा जताने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए उनके कक्ष में कोई नहीं आना चाहिए। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान रह गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि क्या तुम ये नहीं जानते कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा? तुम मेरी कक्षा में क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। मित्रों, यमराज की यहाँ पर अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को अब मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की। तब गुरु ने बताया, अपनों का त्याग मृत्यु के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, जो उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। लक्ष्मण जी ये बात सुनकर भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। मित्रों, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को एक ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। मित्रों, गुरु वशिष्ठ ने बताया कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया है। तब सभी आश्चर्यचकित रह गए और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं लक्ष्मण को रोज फल खाने को देता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी नहीं पड़े थे, इसलिए मैं कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष से कुछ नहीं खाया। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप जो भी फल मुझे खाने के लिए दिया करते थे, मैं उस फल को अपनी शक्ति के द्वारा अयोध्या भेज देता था। तब इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो क्या वह खाना आज भी यहाँ मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हाँ भैया, आप मेरे साथ चलिए, जहाँ मैंने 14 वर्षों से खाना इकट्ठा करके रखा है। जब श्री राम उस जगह पहुँचे जहाँ लक्ष्मण ने खाना रखा था तो उसे देखकर भगवान राम एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ खाने का ढेर लगा हुआ था और उन्होंने जब उनकी गिनती की तब 14 साल के हिसाब से उसमें 4 डोने कम निकले। तो मित्रों, ये था वो रहस्य जो लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से छुपाया था। मित्रों, आपका इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।